Hi guys, so welcome to my channel, The Cricket Manual. Again, I'm going to just give you some tips, real IPL match scenario tips, जिससे आप लोग का गेम improve हो. Coming straight to the match, I think आज CSK versus लखनऊ था and we saw a good game. एंड यहाँ मैं एक्चुअली सबसे पहले बात करना चाहता हूँ अबाउट द ओपनर्स अगेन. ऋतुराज गायकवाड अगेन प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक. आई थिंक कैन नॉट डू अ वीडियो विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट हिम. तो पहला पॉइंट मेरा ये है इन रिगार्ड्स विद बोथ द ओपनर्स, ऋतुराज गायकवाड फ्रॉम चेन्नई एंड काइल मेयर्स फ्रॉम लखनऊ. बोथ आर सो डिफरेंट एंड अगर कोचेज उन लोगों को चीज़ें बताएंगे तो बहुत डिफरेंट चीज़ें बताएंगे टू गेट द सेम काइंड ऑफ अ रिजल्ट. व्हाट आई मीन टू से इज ऋतुराज गायकवाड इज़ अ प्लेयर जो अपने टाइमिंग पे डिपेंड करता है. ही पिक्स द बॉल अप वेरी अर्ली एंड ही इज़ सो एलिगेंट एंड गुड टू वॉच. अब टोटली डिफरेंट है काइल मेयर्स हु इज़ more to do with power. I mean, I'm not saying he doesn't look nice batting. Of course, power game उनका है तो वो अलग टाइप की चीज़ है. What I am coming to is that कि आपको अपना गेम पहले समझना पड़ेगा कि आपका गेम पावर वाला गेम है या आपका गेम डिपेंड्स ऑन टाइमिंग एंड डिपेंड्स ऑन वेट ट्रांसफ़र, डिपेंड्स ऑन हाउ यू पिक द बॉल ओनली. अगर आप वैसे टाइप के प्लेयर हो, आपकी जो एबिलिटी है वो ये है कि आप टाइमिंग पे डिपेंड करते हो एंड देन दूसरों को देख के आप पावर जनरेट करने की कोशिश करो और वैसे टाइप का प्लेयर बनने की कोशिश करो, तो यू कैन गो रॉन्ग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ दैट आपको अपना गेम गेज करना है कि आप कैसे टाइप के प्लेयर हो एंड उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है. यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड cannot be a Kyle Mayer and Kyle Mayer cannot be a ऋतुराज गायकवाड, but in their own way they are getting the best out of themselves. तो I feel that ये चीज़ आपको अपने गेम में समझना है एंड उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करनी है. सेकेंड थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँ वो है रवि बिश्नोई, हु इज़ अ रिस्ट स्पिनर एंड वी हैव सीन फॉर द लास्ट 4-5 years की रिस्ट स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं IPL में in the shorter format of the game. And Ravi Bishnoi has also been doing very well for the last 3-4 years. रवि बिश्नोई की एक खासियत जो आज भी मैच में हमने देखा, उन्होंने विकेट्स लिए, आई थिंक 3 या 4 विकेट लिए थे. तो उनके बारे में जो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ही बैक्स हिमसेल्फ. अगर उनको छक्के भी पड़ रहे हो, जो भी चीज़ हो रही हो, वो अपना टप्पा नहीं छोड़ते. 1, उनका टप्पा बिल्कुल सेट है. 2, वो मोस्ट बॉल्स गूगली डालते हैं. ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट. एंड ऐसा नहीं है कि इवन इफ अ राइटी बैट्समैन इज कमिंग ही फील्स दैट उनका वो एक ट्रम्प कार्ड है. ही डजंट टेक इट एज कि बॉल अंदर आ रही है तो मेरे को छक्के पड़ जाएंगे. ही टेक्स इट एज अ ट्रम्प कार्ड. 3, द पेस ही बॉल्स इन वो बहुत डिफिकल्ट है टू हिट. तो आई एम नॉट एनालाइजिंग रवि बिश्नोई हियर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट वो अपने एबिलिटी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं. वो ही बिलीव्स दैट उनकी जैसे तरीका है जैसे बॉल डालने का, उस पे वो स्टिक करते हैं, चाहे वो छक्का खाएं चाहे उनको रन पड़े, बट वो उस एरिया में ही फेंकते रहते हैं. बट क्योंकि उस एरिया उस पेस में अगर आप उस टप्पे पे बॉल डालो तो इतना ईजी होता नहीं है पिक करके मारना. तो उनको ये लगता है कि अगर 70% उनको 60% सक्सेस मिल रही हो तो दैट इज़ अ गुड परसेंटेज एंड ही शुड बैक हिमसेल्फ. A lot of players what they do is that उनको एक छक्का पड़ता है तो वो अपना बॉलिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं. बट यहाँ पे एज ए रिस्ट स्पिनर एंड अगर आपको अपने एबिलिटी पे भरोसा है तो आपको बैक करना चाहिए एंड ट्रस्ट करो. जो प्रैक्टिस आपने इतने साल की है उस चीज़ पे ट्रस्ट करो. आप अगर उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे और दूसरा चीज़ ट्राई करने लग जाओगे जो आपने की ही नहीं है तो देयर इज़ मोर ऑफ अ चांस दैट आपको रन पड़ेंगे. तो आई थिंक वॉट आई सॉ विद रवि बिश्नोई टुडे वॉज दैट वो अपने आप को ट्रस्ट करता है और वहीं पे उस एरिया में फेंकता है. अब उस एरिया में कभी कभी रन भी पड़ते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप अपने आप को बैक करोगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट. अब तीसरी चीज़ I feel that it's of course डिस्कस होता है टॉप लेवल में
टॉप लेवल में सब समझते हैं, दे रीड द गेम वेरी फास्ट एंड वेरी क्विक, एंड लाइक एवरीवन सेज दैट यू हैव टू रीड बॉलर नेक्स्ट बॉल पे क्या करने वाला है, बैटर नेक्स्ट बॉल पे क्या करने वाला है, उस हिसाब से आपको खेलना। तो I think the 18th over today when Chennai was batting, Raidu was playing, very experienced player, fantastic player, बहुत time है उनके पास। But what he did was, I think if you noticed, Wood was bowling and Raidu was batting. He was absolutely not even side on, तो बिल्कुल ही नहीं थे, वो बिल्कुल ही open खड़े हुए थे, and it was basically आपका leg side shorter boundary था, तो वो देख रहे थे कि वो leg side पे Wood का pace use करके flick सा मार देंगे, which it was a success। फर्स्ट बॉल उसने उन्होंने छक्का मारा, अगले बॉल पे भी वो चीज़ उन्होंने की और ट्राई करके उधर से एक सिंगल ले लिया, या ग्लव पे लग के एक सिंगल हो गया था। बट द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज दैट व्हाट राइडू वाज डूइंग देयर वाज, वन ही वाज यूजिंग द स्मॉलर साइड, सेकंड ही वाज रीडिंग द बॉलर्स माइंड, नॉट फॉर दोज टू बॉल्स, बट वो अगले बॉल के लिए सेट करते हैं। नाउ इट इज़ अ बैटल बिटवीन द बॉलर एंड द बैट्समैन। अब अगले बॉल पे जो उन्होंने किया, ही वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ फुलर बॉल, एंड विद 157 के पेस पे ऑफकोर्स उनके पास टाइम है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उन्होंने रीड किया पहले ही कि वो बॉल थोड़ा सा ऊपर फेंकेंगे, एंड ही वेंट डाउन द ट्रैक एंड ही हिट हिम फॉर अ 6। 157 के पेस पे सामने छक्का मारना में थोड़ा सा प्री मेडिटेशन होता है, थोड़ा सा रीडिंग ऑफ द बॉलर होता ही होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट दैट इज द क्वालिटी ऑफ दैट प्लेयर। आई मीन, जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस वही चीज़ को बोलते हैं कि जब आप इतना खेलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि अगर उन्होंने ये बॉल ऐसे डाला है, शॉट डाला है, अगला भी शॉट डाला है, तो देर इज मोर ऑफ अ चांस दैट वो अगला बॉल आगे फेंकेंगे। सो दीज आर द 3 थिंग्स आई पिक्ड अप फ्रॉम दिस गेम। आई पर्सनली फेल्ट दैट ये सब चीज़ें रियल मैचेस में जब होती हैं तो बड़ा मज़ा आता है, आप ऑब्जर्व करते हो, एंड ऑब्जर्व करने के साथ साथ जब आप इन सब चीज़ों से लर्न करोगे ना, तो आप इमेजिन करो कि ये सब चीज़ों को आप पिक करके अगर आप अपने मैचेस में डाल रहे हो और मैचेस में इसको अप्लाई कर रहे हो, तो बैठे बैठे घर बैठे बैठे आपको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होता रहेगा। सी ऑफ कोर्स मैच सिनारियोज में एक्सपीरियंस अलग होता है और यहाँ पे वीडियो में सुन के अलग होता है, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू लिसन टू इट, व्हेन यू अंडरस्टैंड इट बेटर, देन वो ग्राउंड में अप्लाई करना थोड़ा ईजियर हो जाता है। तो इस मैच के लिए ये था। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, एंड आप लर्न करते रहो, अगले मैच के लिए मैं अच्छे टिप्स और लेके आऊँगा।